Hey, what's going on guys and welcome to the channel. And दोस्तों आज के इस वीडियो में आई एम गोइंग टू आंसर योर मोस्ट रिक्वेस्टेड क्वेश्चन एंड दैट इज दिस मोटरसाइकिल इज सुटेबल फॉर लॉन्ग राइड्स. एंड स्कोप ऑफ दिस वीडियो इज एज यू नो गाइज कि लास्ट ईयर I have done a long ride up to Nepal. So that was a Nepal international long ride and काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है उस सीरीज़ को. एंड वन ऑफ द मोस्ट रिक्वेस्टेड क्वेश्चन इज़ कि क्या 200 NS इज़ राइट मोटरसाइकिल फॉर लॉन्ग राइड्स एंड सिमिलर पैटर्न में क्या रॉयल इनफील्ड इंटरसेप्टर 650 इज़ राइट मोटरसाइकिल फॉर लॉन्ग राइड्स एंड सो. एंड मुझे याद नहीं कि सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन किसी ने पूछा हो डोमिनर के रिगार्ड में, बट शायद एक या दो ही क्वेश्चन हो गए डोमिनर के रिगार्ड में, बिकॉज मोस्ट ऑफ पीपल आर नोन टू द फैक्ट कि डोमिनर 400 इज़ अमेजिंग मोटरसाइकिल फॉर लॉन्ग राइड्स. स्टिल इस वीडियो में आई एम गोइंग टू एड्रेस माई पर्सनल एक्सपीरियंस. एंड सिंस हम 3 लोगों ने 3 बाइक्स लेके गए थे, 200 NS, डोमिनर 400 और इंटरसेप्टर 650. सो फॉर द स्कोप ऑफ दिस वीडियो हम डिस्कस करेंगे उन 3 मोटरसाइकिल्स के बारे में कि आर दिस बाइक्स आर गुड फॉर लॉन्ग राइड्स. ओके, तो हम स्टार्ट करेंगे वर्स्ट मोटरसाइकिल से अमॉन्ग दिस 3. ओके, हम आगे बढ़ेंगे वर्स्ट टू द बेस्ट. ओके, नंबर 1 इंटरसेप्टर 650. एंड इट्स सो अनफॉर्चुनेट कि आई हैव टू से इंटरसेप्टर 650 द वर्स्ट मोटरसाइकिल अमॉन्ग दिस 3 बाइक्स फॉर लॉन्ग राइड्स, बिकॉज ऑन दी वन साइड the Interceptor 650 has an amazing engine guys. It's a gem of the twin cylinder 650cc engine which has an amazing torque, low down in the rev range, and bike just pull करते effortless manner में. So that's a solid plus point goes to Interceptor 650. But when it comes to practicality, I really don't think Interceptor 650 is a right choice for long rides, at least for average guy. You know, अगर आप हट्टे कट्टे हैं, you have a solid muscle mass, so maybe you can manage Interceptor 650 easily, but not for average Joe, because I think even without any kind of luggage weight and all those kinds of things, I think बाइक का ड्राइव वेट होगा अराउंड 180 kg ड्राइव वेट. हाँ, एंड फ्यूल भरने के बाद आप पकड़ लो 200 मार्क के आसपास तो जाता होगा, या फिर ड्राइव वेट भी हो सकता है 200 kg. आई मीन मैंने स्पेसिफिकेशन शीट तो देखी नहीं है, आई एम जस्ट रैम्बलिंग इन दिस वीडियो. एंड कुछ स्क्रिप्ट वगैरह नहीं है इस वीडियो की भी, बता दूँ आपको पहले ही. But what I can say from my experience is bike is really heavy motorcycle. That is heavy motorcycle, one hell of a heavy motorcycle. आप मेरे इमोशंस को समझे और बाइक का वेट फील करें इंटरसेप्टर 650 का. प्लस पॉइंट हेवी बाइक होने का, बाइक अच्छी तरह से रास्ता पकड़ के चलती है. स्टेबिलिटी बहुत बढ़िया है, 100 प्लस की स्पीड में भी इंटरसेप्टर 650 की. सो दैट्स डेफिनेटली प्लस पॉइंट. बट ऑन द फ्लिप साइड, जैसे आप ब्रेक दबाते आपको स्लो डाउन होना पड़ता है. बाय दैट टाइम यू स्टार्ट टू रियलाइज कि अरे बाप रे क्या हैवी मोटरसाइकिल है. यू स्टार्ट टू रियलाइज कि यू हैव बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हैंडलिंग मोटरसाइकिल विच इज़ have a weight of 200 plus kgs. एंड लगेज वगैरह आप जैसे ही चढ़ा देते उस पर, तो बाइक इजीली आगे बढ़ जाते. उसका वेट 210 kg के पार तो चला ही जाता है आराम से, इतना तो मैं कह ही सकता हूँ. सो देयरफॉर दोस्तों, आई डोंट थिंक
you know, Interceptor 650 is a good motorcycle for long rides. And या मैं इतना कह सकता हूँ कि अगर आपका जो you know आपका जो रूट है वो मोस्ट ऑफ हाईवे है एंड प्लेन टारमैक है, तो डेफिनेटली यू कैन डन अवे विथ इंटरसेप्टर 650 अगर टारमैक अच्छी है तो। पर जैसे ही दोस्तों ऑफ रोड सेक्शन आता है ना, तो लिटरली फट जाते हैं इंटरसेप्टर 650 चलाने में, बिकॉज ऑल दैट वेट यू नो, जैसे आप चढ़ाई पे चढ़ते हैं या फिर आपको बैलेंसिंग एक्ट करना पड़ता है कहीं पे भी स्लो स्पीड मैन्यूवर, तो आपको कॉन्स्टेंटली यू नो फाइट करनी पड़ती है बाइक के साथ। वो एक कहते हैं ना क्या, जो फिज़िकल एफर्ट जो लगते हैं बाइक को मेंटेन रखने में, वो बहुत ज़्यादा फिज़िकल एफर्ट्स लगते हैं जस्ट टू स्टे ऑन द सैडल ऑफ दैट मोटरसाइकिल अगर ऑफ रोड सेक्शन वगैरह आता है। सो देयरफॉर दोस्तों मैं डेफिनेटली इंटरसेप्टर 650 को रिकमेंड नहीं करूँगा नेपाल राइड के लिए, बिकॉज नेपाल का जो मोस्ट ऑफ यू नो रोड नेटवर्क्स है वो अच्छा नहीं है, जैसे कि आपने देखा ही होगा मेरे वीडियो में। सो देयर इज़ दैट गाइज, बट अदर देन दैट इट्स अ रियली नाइस मोटरसाइकिल। शॉक अब्सर वगैरह प्लस है एंड एवरीथिंग इज़ गुड, बट जस्ट दैट सॉलिड वेट जो है बाइक का क्लोज टू 200 kg, दैट्स जस्ट समथिंग विच बिकम्स सो मच चैलेंजिंग फॉर लॉन्ग राइड्स, स्पेशली जब यू नो ऑफ रोड सेक्शन आते हैं तब। एंड हमने ऑफ रोड स्पेक टायर लगाया था इंटरसेप्टर 650 को, ओके, बट स्टिल जब हम मस्तांग पहुँचे ना, तो तब बाइक स्लाइड हो रही थी, बिकॉज वेट ही दोस्तों इतना ज़्यादा है, तो क्या होगा, क्या आप ही सोचिए ना। सो देयरफॉर दोस्तों इट्स रियली चैलेंजिंग बाइक। एंड या इफ़ यू आर गाय विथ गुड मसल मास, आप जिम वगैरह करते हैं, आपकी हाइट वगैरह अच्छी है, सो जस्ट गो फॉर इट, no problem. But if you are average Joe, then definitely Interceptor 650 is going to be challenging motorcycle for long rides, and especially in a country such as India, you know, जहाँ पे ऑन रोड से ज़्यादा ऑफ रोड सेक्शन पे आपको टाइम स्पेंड करना पड़ता है राइड के दौरान। एट सच सिचुएशन बाइक इज़ गोइंग टू बी चैलेंजिंग, ओके। So yeah, that's all about the Interceptor 650. Let's go towards 200 NS. So obviously 200 NS is my personal motorcycle, and you may expect कि मैं बहुत सारी अच्छी बातें बताऊंगा 200 NS के बारे में, and definitely बहुत सारी अच्छी बातें हैं 200 NS के बारे में, जैसे कि it's nice blend of you know performance and fuel economy for long rides, okay, but at the same time 200 NS के जो सस्पेंशन सेटअप है, डिफ़ॉल्ट सस्पेंशन सेटअप इज़ नॉट आइडियल फॉर लॉन्ग राइड्स, यू नो, थोड़ा सा हार्डर सस्पेंशन सेटअप है 200 NS का कॉर्नरिंग वगैरह के लिए। सो इन सच सिचुएशन लॉन्ग राइड्स पे क्या होता है, आपका बम जो है वो पेन करने लगता है अगर कंटिन्यूसली आप यू नो बम्पी सेक्शन से गुजर रहे हैं। बट ऑन द प्लस साइड इसकी मोटर बहुत ही टैक्टाइल मोटर है, क्या कहते हैं हम कंप्यूटर के टर्मिनोलॉजी में, या स्केलेबल मोटर है। इसकी जो मोटर है वो बहुत ही स्केलेबल है, एंड व्हाट आई मीन बाय स्केलेबल इज़ आप ऑफ रोड सेक्शन में स्लो स्पीड में भी इसको चला सकते हैं, या फिर हाई स्पीड क्रूजिंग भी कर सकते हैं 100 प्लस की। सो दैट कॉम्बिनेशन 200 NS आई थिंक विच लैक्स इन ड्यूक 200, यू नो, ड्यू टू शॉर्टर गियरिंग
डिक 200 थोड़ा सा मार खा जाती है क्रूजिंग के लिए, बट दैट्स नॉट अवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन. सो इस स्केलेबल मोटर की वजह से 200 NS इज अ गुड मोटरसाइकिल फॉर लॉन्ग राइड्स डेफिनेटली. एंड जैसे कि मैंने बताया कि सस्पेंशन सेटअप इतना अच्छा ट्यून नहीं लगा मुझे लॉन्ग राइड्स के लिए. आपका जो बम है वो डेफिनेटली सैडल पे मल्टीपल आवर्स बैठने के बाद थोड़ा सा नंब होने लगता है. एंड सिटिंग पोजीशन भी स्लाइटली अपराइट है. आई मीन मोस्टली तो अपराइट ही है सिटिंग पोजीशन 200 NS पे. इसके वजह से आपकी जो बैक है वो पेन करने लगती है लॉन्गर राइड्स पे, बट इतना भी ज़्यादा पेन नहीं कि अनमैनेजेबल हो जाए आपकी जो लॉन्ग राइड. तो जैसे कि आपको पता ही है कि पहले दिन हमने ऑलमोस्ट 1000 किलोमीटर कवर कर लिया था, तो उसके बाद डेफिनेटली पेन होना शुरू हो गया था बैक पे. बट दैट वाज टू बी एक्सपेक्टेड ऑन एनी मोटरसाइकिल ऑन various level of degrees. But there is that, guys. Other than that, NS 200 is a nice combination of performance and good fuel economy, I guess. But surprising thing मैं आपको बता दूँ, हम मोस्ट ऑफ टाइम तीनों भी 100+ की स्पीड पे क्रूज़ करते थे नेपाल राइड पे. लाइक 115-120 की स्पीड पे हम क्रूज़ करते थे जैसे अच्छा सेक्शन लगता था. और 200 NS डोमिनर 400 इतना ही फ्यूल इकोनॉमी देती थी उस स्पीड पे. सो देर इज़ दैट. बट इफ़ यू कीप इट नियर बाय 100 तो डेफिनेटली यू कैन एक्सट्रैक्ट फ्यूल इकोनॉमी समथिंग लाइक 30 to 32 kmph. बट या हम जिस स्पीड पे क्रूज़ कर रहे थे 200 NS सेम इकोनॉमी दे रही थी डोमिनर 400 की तरह. ओके. एंड राइडिंग एक्सपीरियंस ऑफ रोड का बताऊं तो अच्छा ही था वैसे. बाइक का वेट इतना ज़्यादा नहीं है, इसकी वजह से मुझे इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ मस्तांग के हार्ड ऑफ रोडिंग सेक्शंस पे बाइक को लेके क्लाइम करना. बट सस्पेंशन सेटअप जैसे कि मैंने बताया आपको, that is something you have to tune if you want to take a 200 NS or longer rides. So keep this thing in your mind. अगर आपको लॉन्ग राइड्स पे जाना है 200 NS लेके, तो इसका जो मोनोशॉक है सॉफ्टवेयर सेटिंग पे डाल दीजिए एंड जस्ट एंजॉय योर लॉन्ग राइड्स. ओके. नाउ लेट्स कम टूवर्ड्स द बेस्ट मोटरसाइकिल among the three, which is Dominar 400. And I think Dominar 400 have a best combination of comfort and performance among these three motorcycles. Interceptor 650, NS 200 and Dominar 400. Dominar 400 has the best hardware to complement long rides. It has a solid blend of performance and comfort, राइडर का जो कंफर्ट होता है. एंड हमारे पास जो 400 डोमिनर 400 थी उसमें वैभव और फ्रीमैन राज ने थोड़ा सा स्लाइटली क्या कहते हैं उसको, रिलैक्स पोजीशन वाला हैंडल बार इंस्टॉल किया था उन लोगों ने. तो उसके वजह से कंफर्ट लेवल और भी ज़्यादा एक अलग ही लेवल पे था दोस्तों. ऐसे लग रहा था कि आप बाइक के ऊपर नहीं बाइक के अंदर बैठ जाते, ऐसे लग रहा था. एंड जैसे ही आप 400 NS के सॉरी ओ माय गॉड ये क्या मिक्स कर रहा हूँ सब. और जैसे ही आप डोमिनर 400 के सैडल पे बैठ जाते हैं ना, ऐसे लगता है कि आप अब भी 500 किलोमीटर्स कवर कर सकते हैं. So that kind of confidence evokes inside you when you sit on the saddle of Dominar 400. So that thing I really liked about Dominar 400. So I can definitely say, guys,
if you are person who loves to do long rides on the motorcycle, you know, अगर आप साल में 1-2 long rides करते हैं, you can definitely go for Dominar 400. And of course अगर आपका बजट अलाउड करता है तो, or else you can go for 200 NS without any kind of hesitation, अगर आपका बजट अलाउड नहीं करता है तो. On the other hand, there is a Dominar 250 which is I don't know, it's a weird motorcycle. It's like mix kind of motorcycle, or you can say blend of NS 200 and Dominar 400. आई थिंक उसका वेट भी डोमिनर 400 के आसपास ही जाता है. सो इसकी वजह से आई थिंक जो प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस है वो शायद 200 NS से कम होगा. मैंने तो चला ही नहीं है टू बी ऑनेस्टली डोमिनर 250, बट आई एक्सपेक्ट कि डोमिनर 250 का परफॉर्मेंस, आउटराइट परफॉर्मेंस बोल रहा हूँ, NS 200 से कम होगा. एंड क्रूजिंग स्पीड भी स्लाइटली कम हो सकता है. आई मीन डिपेंड्स अपॉन गियरिंग रेशियोज एंड ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ. बट आई गेस अगर स्पीड, क्रूजिंग स्पीड में डिफरेंस अगर 5-10 किलोमीटर से, आई मीन किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा ना हो तो दैट इज़ ऑल्सो गुड मोटरसाइकिल. बट या गाइज, दैट्स माई रिस्पॉन्स फॉर इज़ दिस राइट मोटरसाइकिल फॉर लॉन्ग राइड्स, यू नो. तो बहुत सारे लोगों ने पूछा था, जैसे कि मैंने बताया, तो आई वांटेड टू एड्रेस दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन एंड दिस वीडियो होपफुली एड्रेसेस दैट क्वेश्चन जो भी आप लोगों ने पूछे थे. एंड थैंक यू एवरीवन हु हैव लव्ड माय Nepal International Long Ride video series. I really appreciate the love you guys have shown. So channel को please like, comment, share और सब्सक्राइब कीजिए if you haven't done already. And you know, आपके socials पे share कीजिए. And check out these other videos showing on the screen. And until the next one, take care and bye bye, and I will see you in the next one. Okay.